नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बीएससी थर्ड ईयर के सॉल्यूशन चैप्टर स्टडी कर रहे थे जो आपका यूनिट 5th है फिजिकल केमिस्ट्री का। इसमें हम जो स्टडी कर रहे थे वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टडी कर रहे थे और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम जो स्टडी कर रहे थे वो था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट वीडियो लेक्चर्स में हमने डेल टी एफ डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट हमने कैलकुलेट किया था और डेल टी एफ की वैल्यू हमने निकाली थी। ये हमने कैलकुलेट की थी 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू, जहां पे स्मॉल डब्ल्यू था वेट ऑफ सॉल्यूट, स्मॉल एम था मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, कैपिटल डब्ल्यू था वेट ऑफ सॉल्वेंट और ये के एफ जो था वो मोलर डिप्रेशन कोफिशिएंट था। ये चीजें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में डेल टी एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी। इस वीडियो लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स डेल टी एफ को कैलकुलेट करने के। तो यहाँ पे हम दो मेथड्स काम में लेते हैं। डेल टी एफ को कैलकुलेट करने के हम कितने मेथड यूज करते हैं? दो मेथड्स यूज करते हैं, बैकमॉन मेथड्स और दूसरा है आपका रोस्ट कैम्फर मेथड। एक एक करके हम इस वीडियो लेक्चर्स में दोनों को समझेंगे। उसके बाद हम इस डेल टी एफ को तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लेते हैं और इसका यूज करके हम कोई भी हमारे पास अननोन सोल्यूट है उस सोल्यूट का मॉलिक्यूलर मास के द्वारा पता कर सकते हैं। तो इसका हम इसीलिए यूज करते हैं। तो अब हम वन बाय वन दोनों मेथड्स पहले समझेंगे कि किस तरीके से एक्सपेरिमेंटली हम डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। चलो अब हम वो स्टार्ट करेंगे। बीएससी थर्ड ईयर फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये। यूनिट 5th सॉल्यूशन। इसमें हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे एक्सपेरिमेंटल determination of del TF डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से मेथड्स होते हैं? दो मेथड हैं, बैकमॉन मेथड और दूसरा है रोस्ट कैम्फर मेथड। अब हम एक एक करके पहले इन दोनों मेथड्स को समझेंगे। पहले इनके इंस्ट्रूमेंट समझेंगे, किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट काम में लिया जाता है बैकमॉन में, और उसके बाद हम इसके वर्किंग समझेंगे। वर्किंग के बाद हम डेल टी एफ का यूज करते हुए एम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। चलो सबसे पहले हम बैकमॉन मेथड के बारे में स्टडी करें। बैकमॉन मेथड, इस मेथड में मैं सबसे पहले इसका इंस्ट्रूमेंट या कहें कि इसकी असेंबली वो समझाती हूँ कि किस तरीके की असेंबली होती है, किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है या उपकरण कैसे इसको सेट किया जाता है। देखो यहाँ पे एक
इसमें एक इनर फ्रीजिंग ट्यूब होती है। ये इनर फ्रीजिंग ट्यूब है। इस इनर फ्रीजिंग ट्यूब में एक स्टीरर लगा हुआ होता है। इसी इनर फ्रीजिंग ट्यूब में एक साइड ट्यूब होती है। क्या होती है? एक साइड ट्यूब भी लगी हुई होती है। ये है साइड ट्यूब। इस साइड ट्यूब का यूज हम जब यहाँ पे सोल्यूट डालेंगे तब यूज करेंगे। क्लियर? यहाँ पे इसमें एक स्टीरर है, स्टीरर को मैं S1 से डिनोट करूंगी। इसमें हम सबसे पहले प्योर सॉल्वेंट फिल करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टाइम। उसके बाद इसमें हम एक लगाते हैं थर्मामीटर, और ये थर्मामीटर को हम क्या कहेंगे? बैकमोन थर्मामीटर। बहुत अच्छा तो डायग्राम मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आप लोग थोड़ा अच्छे से ड्रॉ कर लेना, मैं तो सिर्फ इसको समझाने के पर्पज से ही ड्रॉ कर रही हूँ। ये है बैकमोन थर्मामीटर। देखो बैकमोन थर्मामीटर क्या होता है कि ये इस थर्मामीटर से हम 0.001 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक भी एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं। मीन्स बहुत माइन्यूट यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। क्लियर? इस इनर फ्रीजिंग ट्यूब को एक आउटर फ्रीजिंग ट्यूब में रखा जाता है। क्या कहा मैंने? इस इनर फ्रीजिंग ट्यूब को बाहर से वापस एक आउटर फ्रीजिंग ट्यूब में कवर कर दिया जाता है। कॉर्क लगा के, और उसके बाद इन फ्रीजिंग ट्यूब्स को किसी ग्लास वेयर में रखा जाता है, जैसे बीकर के अंदर रखा जाता है, और उस बीकर में फ्रीजिंग मिक्सचर फिल किया जाता है। मैंने क्या कहा? ये जो फ्रीजिंग ट्यूब्स हैं, इन फ्रीजिंग ट्यूब्स को फिर किसी ग्लास के कंटेनर में रखा जाता है। ग्लास का कंटेनर बीकर या इस तरीके का होता है, और इसमें फिल कर दिया जाता है फ्रीजिंग मिक्सचर। और ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है, ये इस तरीके का फ्रीजिंग मिक्सचर होता है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से 5 डिग्री कम होना चाहिए। क्या कहा मैंने? ये जो फ्रीजिंग मिक्सचर है वो इस तरीके का फ्रीजिंग मिक्सचर लेंगे जिसमें इसके फ्रीजिंग मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो प्योर सॉल्वेंट जो लिया है उसके फ्रीजिंग पॉइंट से 5 डिग्री बिलो होगा। क्लियर? यहाँ तक फ्रीजिंग मिक्सचर का पता चल गया कि आपको किस तरीके का लेना है। फ्रीजिंग मिक्सचर ऐसा लेना है जिसमें इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से 5 डिग्री कम होगा, बिलो होगा। क्लियर? यहाँ तक। इसमें भी हम एक स्टीरर लगा देते हैं ताकि बीच बीच में इसको स्टेयर करेंगे तो ये पूरे फ्रीजिंग मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा? इक्वल रहेगा। ये है S2। यहाँ पे भी हम एक स्टीरर लगा देते हैं। अब मैं इसकी वर्किंग समझाऊंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे इनके वर्किंग, किस तरीके से ये काम करता है। देखिए मैंने सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस स्टीरर को स्लोली, स्टीरर की सहायता से हम इस सॉल्वेंट को जो है वो स्लोली स्टेयर करेंगे। जैसे हम स्लोली स्टेयर करेंगे इसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा,
थर्मामीटर का टेम्परेचर डिक्रीज होगा और ये इसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो आ जाएगा। पहले क्या किया हमने, स्टीरर की हेल्प से सॉल्वेंट को स्लोली स्टेयर किया। जब हम इसको स्लोली स्टेयर करते हैं तो इस सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर या कहें कि थर्मामीटर का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है और ये इसके फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे आ जाता है। उसके बाद हम फास्ट स्टेयर करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हम इसको फास्ट स्टेयर करेंगे तो ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा और ये अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे आके रुक जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद चाहे आप कितना भी स्टेयर करो इसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। वो टेम्परेचर होगा सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने कैसे निकाला, पहले हमने स्टीरर को स्लो स्पीड से स्टेयर किया। जैसे ही हम स्लोली स्टेयर करते हैं तो पहले टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होगा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे आ जाएगा। अब उसके बाद हम इसको स्लोली स्टेयर करते हैं, फास्ट स्टेयर करते हैं। जब हम इसको फास्ट स्टेयर करेंगे टेम्परेचर वापस राइज होना स्टार्ट हो जाएगा और टेम्परेचर जो है वो एक पॉइंट पे आके स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद चाहे हम इसको कितना भी स्टेयर करें टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। वहां से हम क्या निकाल लेंगे, मीन्स वो हमें क्या मिल जाएगा, वो टेम्परेचर जहां पे ये कांस्टेंट हो गया वो टेम्परेचर हमें किसका मिल जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का TF मिल जाएगा, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट मिल जाएगा। उसके बाद हम इस साइड ट्यूब की सहायता से, ये साइड ट्यूब है, इस साइड ट्यूब की हेल्प से इसमें क्या ऐड करेंगे, नॉन अमाउंट का, जिसकी अमाउंट हमें पता होगी, नॉन अमाउंट का सोल्यूट ऐड करेंगे और वही प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। सोल्यूट को डालने के बाद सबसे पहले इसको स्लोली स्टेयर किया जाएगा, उसके बाद इसको फास्ट स्टेयर किया जाएगा जब तक कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं आ जाता। और वो टेम्परेचर किसका का, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्वेंट था और उस सॉल्वेंट पे आपने क्या ऐड कर दिया, सोल्यूट ऐड कर दिया। तो ये जो फ्रीजिंग पॉइंट आपने निकाला है ये किसका निकाला है, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकाला है। तो सॉल्यूशन का हमें क्या मिल गया, फ्रीजिंग पॉइंट मिल गया। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आता है वो क्या है कि इस प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट में से मैं सॉल्यूशंस का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दूं, लेस कर दूं, तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, डेल TF की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हम एक्सपेरिमेंटली किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, डेल TF की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारे पास डेल TF की आ गई तो देखो मैंने इसमें जो सोल्यूट ऐड किया है उसका अमाउंट मुझे पता है, पहले जो हमने सॉल्वेंट लिया था उसका भी अमाउंट हमें पता था, क्या था, नॉन अमाउंट का सोल्यूट। नॉन अमाउंट का हमने इसमें क्या डाला है, सॉल्वेंट डाला है, मीन्स स्मॉल w भी मुझे पता है, कैपिटल W भी मुझे पता है। जो ये सॉल्वेंट लेंगे इसका मोलर डिप्रेशन कोफिशिएंट KF की वैल्यू भी हमें पता होती है। तो हम और डेल TF हमने कैसे कैलकुलेट कर लिया, बेकमैन मेथड से कैलकुलेट कर लिया। तो अब हम क्या निकाल सकते हैं, क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, M की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इस सोल्यूट के मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करोगे, डेल TF ये होता है 1000 इंटू KF इंटू में स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। देखो आपको स्मॉल w पता है, KF पता है,
कैपिटल W पता है, ये हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लिया, तो हमें किसकी वैल्यू m क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होगा 1000 इंटू KF इंटू में स्मॉल w अपॉन में डेल TF इंटू में कैपिटल W। ये था आपका बैकमॉल मेथड। दूसरा मेथड हम काम में लेते हैं रोस्ट कैम्फर मेथड। ये जो मेथड काम में लिया ये जो मेथड काम में लिया जाता है, ये इसमें हमें पता है नाम से ही कि इसमें जो सॉल्वेंट है वो क्या यूज करेंगे, हम कैम्फर यूज करेंगे, कपूर यूज किया जाएगा, कपूर एज ए सॉल्वेंट काम में लिया जाता है। और कपूर का जो KF की वैल्यू होती है वो होती है 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स KF की वैल्यू, जो कपूर की जो KF की वैल्यू होती है वो वाटर के मोलल डिप्रेशन कोफिशिएंट के कंपैरिजन में 20 गुना ज़्यादा है, 20 टाइम्स ज़्यादा है। क्लियर? इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस आएगा टेम्परेचर में, कौन सा, प्योर सोलवेंट का और जब आपने सॉल्यूशन बनाया है, उन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिफरेंस आएगा उनको हम इजीली ऑब्जर्व कर पाएंगे। देखो इसके लिए तो हमने क्या यूज किया था, बैकमोन थर्मामीटर, जो जिसकी सेंसिटिविटी कितनी है 0.001 डिग्री मीन्स ये यहाँ पे जो चेंजेस आ रहे हैं बहुत कम चेंजेस हो रहे हैं। सोल्यूट डालने के बाद या कहें कि सॉल्यूशंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, लेकिन कैम्फर जब हम यूज करते हैं तो इन दोनों के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है। तो वहाँ पे हम ऑर्डिनरी थर्मामीटर का यूज करके भी हम क्या निकाल सकते हैं, डेल TF कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये मेथड आपको, आई होप दूसरा वाला मेथड आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने दूसरे मेथड को देखा। दूसरा मेथड है रोस्ट कैम्फर मेथड। इस मेथड में आपको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज यहाँ पे हम सॉल्वेंट जो काम में लेंगे वो क्या लेंगे, कैम्फर काम में लेंगे, कपूर काम में लिया जाएगा। और इस कपूर का KF की जो वैल्यू होती है वो होती है 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो KF क्या था, मोलर डिप्रेशन कोफिशिएंट, मोलर डिप्रेशन कोफिशिएंट। कैसे निकाला था आपने इसकी डेफिनेशंस डिफाइन की थी कि जब हम 1000 ग्राम सॉल्वेंट में क्या डालें, 1 ग्राम सोल्यूट, 1 मोल ग्राम, क्या डालें, सोल्यूट ऐड करने पे जो सॉल्यूशंस बनता है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन आता है वही उसका क्या कहलाता है, मोलर डिप्रेशन कोफिशिएंट कहलाता है। तो देखो 37.1 डिग्री मीन्स यदि मैं 1000 ग्राम सॉल्वेंट मीन्स 1000 ग्राम कैम्फर में 1 मोल सोल्यूट डिसोल्व करूं तो आपके जो टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड।
और ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। वाटर के कंपैरिजन में ये 20 टाइम्स ग्रेटर है। इसलिए यहाँ पे इसको वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज न करके हम क्या यूज करें? कैम्फर यूज करते हैं। अब इसमें क्या किया जाता है? सबसे पहले हम इस प्योर कैम्फर की क्या निकाल लेते हैं? कैपिलरी की सहायता से हम इसका मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यही इसका हम क्या मान लेते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट मान लेते हैं। ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम प्योर कैम्फर का क्या निकाल लिया जाता है? फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट कर लिया जाता है। किससे कैलकुलेट करते हैं? कैपिलरी का यूज करते हुए। आपने निकाला होगा, सेकेंड ईयर में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद इस कैम्फर में क्या ऐड किया जाता है? सोल्यूट ऐड किया जाता है और दोनों को ऐड करके मेल्ट कर लिया जाता है। उसके बाद इसको मेल्ट करने के बाद इसको वापस सॉलिड, इसका एक मिक्सचर बना लिया जाता है। मिक्सचर बनाने के बाद इसका फिर से कैपिलरी का यूज करते हुए हम क्या कैलकुलेट करेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। और जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? उस सॉल्यूशन का, दोनों के मिक्सचर का क्या होगा? फ्रीजिंग पॉइंट होगा। और इन दोनों पॉइंट्स का जो डिफरेंस होगा वो हमें क्या देगा? डेल टी एफ की वैल्यू देगा। अब हमें डेल टी एफ की वैल्यू मिल गई और डेल टी एफ का फॉर्मूला हमें पता है। डेल टी एफ ये हमें पता है भाई, सोल्यूट कोई नॉन अमाउंट का डालोगे, सॉल्वेंट भी कोई नॉन अमाउंट ही लोगे, और उसके बाद कैम्फर है तो इसका के एफ भी हमें पता है, ये रहा 37.1 डिग्री सेंटीग्रेड। सारी चीजें पता है तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? इस फॉर्मूले का यूज करके एम की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? हम एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे हमको उधर ले जाएंगे, डेल टी एफ को यहाँ पे लेके आएंगे। ये थे दो मेथड्स किसको कैलकुलेट करने के? डेल टी एफ को कैलकुलेट करने के एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं। अब हम बात करते हैं कि डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और इल्यूवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही किस बात पे डिपेंड कर रहे हैं? दोनों ही डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। इसी बात पे डिपेंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो, जो वो प्रॉपर्टीज जो पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है क्या कहलाती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती है। इसीलिए ये दोनों प्रॉपर्टीज कैसी हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। और दोनों के फॉर्मूले में आपने ये देखा होगा कि दोनों के फॉर्मूले में ये बात नोट करने की है, बहुत बार हमसे न्यूमेरिकल्स में चीजें पूछ ली जाती है। देखो, आपने देखा होगा डेल टी बी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसी से मेंशन किया था हमने। क्या किया था? 1000 इंटू के बी इंटू में स्मॉल w अपॉन स्मॉल n इंटू कैपिटल W। ये जो स्मॉल w इंटू ये है, इसको हम, ये बाकी चीजें हमारी कांस्टेंट थी। किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए के बी की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी, मीन्स डेल टी बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? स्मॉल w अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स, मीन्स डेल टी बी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। यही हुआ।
जो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो प्रॉपर्टीज कौन सी कहलाएंगी, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। अब देखो ये हमने डेल टी भी निकाला था, अब देखो आप याद करो अभी डेल टी एफ लिखा था हमने, डेल टी एफ क्या लिखा था, अभी हमने लिखा था 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। देखो ये फिर से कांस्टेंट है, 1000 तो मैथमेटिकल फॉर्म है, के एफ मोलर डिप्रेशन कोफिशिएंट जो किसी पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो ये फिर से कांस्टेंट है। तो आपका डेल टी एफ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या हुए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट और कैपिटल डब्ल्यू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इन दोनों से हम ये कह सकते हैं क्या कि यदि हम फिक्स अमाउंट का कोई सॉल्वेंट ले और उसमें फिक्स अमाउंट का सोल्यूट डालें तो जितना उसके बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा उतना ही उनके फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन होगा। देखो आप मैंने क्या कहा, फिक्स अमाउंट का सोल्यूट लिया, सॉल्वेंट लिया और उसमें फिक्स अमाउंट के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऐड किए और ये जो सॉल्यूशंस बना, इस सॉल्यूशंस का एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या होंगे, इक्वल होंगे। मीन्स हम कह सकते हैं डेल टी बी ये होता है डेल टी एफ के। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में जो है वो इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।